नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जो मध्य प्रदेश में कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो जीएस के प्रश्न आए हुए हैं उसको जो भी हमारे पास छात्रों ने भेजा है उन प्रश्नों को मैं आपको बताना चाहूँगा और उसके आंसर्स भी किस स्तर के प्रश्न आ रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे एक प्रश्न आया था मेरे दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि त्रिपुरा भारत का एक राज्य है, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, ये प्रश्न पूछा गया था। तो 1972 में, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसके बाद 1972 में जो है त्रिपुरा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। एक और प्रश्न आया था कि गन्ने की जो खेती है, गन्ने की जो फसल है, वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है। तो गन्ने की फसल जो है दोस्तों वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में। एक ये भी प्रश्न आया था दोस्तों। विटामिन डी का अगर हम लोग देखें, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, कैल्सीफेरॉल। अगर आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल सही आंसर वो हो जाएगा। दोस्तों एक और प्रश्न आया था कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है नौरादेही। आपने कौन सा सही किया है आप बताइए ज़रूर। और आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, कई शिफ्ट्स में होंगे, तो आपको रोज़ मध्य प्रदेश जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है उसका आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। तो ये प्रश्न आया था, तो नौरादेही। एक और प्रश्न आया था कि भूख और प्यास का केंद्र होता है, तो वो होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हाइपोथैलेमस जो है वो भूख और प्यास का क्या है, केंद्र है। ये प्रश्न आया हुआ था, आप लोग अपने आंसर्स का मिलान जरूर कर लीजिए। दोस्तों होलकर वंश से प्रश्न पूछा गया था, होलकर वंश की स्थापना पूछी गई थी शायद। तो स्थापना अगर पूछा गया है तो वो 1730 में हुआ था, होलकर वंश की स्थापना। अगर किसने स्थापना की थी तो वो हो जाएंगे दोस्तों कौन, मल्लाह राव। मल्लाह राव होलकर जी के द्वारा क्या किया गया था, होलकर वंश की स्थापना की गई थी। एक और प्रश्न आया था, अगर हम लोग देखें यहाँ पर साथियों, तानसेन उत्सव पूछा गया था, या तानसेन की जो मकबरा बना हुआ है, तानसेन की जो समाधि बनी हुई, तो वो कहाँ पर है, ग्वालियर में। ग्वालियर में है, शायद यही प्रश्न आया था। यहाँ पर ग्वालियर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे की शायद समाधि पूछी गई थी, ऐसा कुछ छात्रों ने जो है प्रश्न भेजा हुआ है। तो तात्या टोपे की समाधि जो है वो शिवपुरी में है। कहाँ पे, शिवपुरी में तात्या टोपे जी की समाधि है। संविधान दिवस पूछा गया था, यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था और कुछ पार्ट उसके लागू कर दिए गए थे। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर प्रश्नों को देखें हम, सास बहू मंदिर पूछा गया था। सास बहू मंदिर जो है बहुत फेमस है, ग्वालियर में सास बहू मंदिर है। तो ये भी प्रश्न आया था शायद, तो ग्वालियर आपने अगर किया होगा तो आप स्तर समझ रहे हैं कि स्तर का जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। साथियों भोपाल गैस त्रासदी, जिससे लगभग चांस रहता है कि उससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो इस बार भी आए थे, इसमें पूछा गया भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ। तो 2 और 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी 1984 में। 2 और 3 दिसंबर को 1984 में MIC गैस के लीक होने पर क्या हुआ था, ये त्रासदी हुई थी, एक केमिकल त्रासदी थी। एक प्रश्न आया था, चलने फिरने में कौन सी मांसपेशियां होती हैं, तो वहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों कंकाली मांसपेशी। कौन सा, कंकाली जो पेशी है वो चलने फिरने के लिए मांसपेशी होती है। अगला अगर हम लोग देखें, एक प्रश्न आया हुआ था कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई, तो 1912 में क्या किया गया था, भारत की राजधानी दिल्ली बना दिया गया था 1912 में। 1911 में घोषणा किया गया और 1912 में जो है दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। एक प्रश्न आया था कि विश्वामित्र पुरस्कार, यहाँ पर विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो विश्वामित्र पुरस्कार दोस्तों ये
खिलाड़ियों के जो एक प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है, यानी खिलाड़ी के कोच को दिया जाता है। तो जो ये मध्य प्रदेश का अवार्ड है और खिलाड़ियों के कोच को दिया जाता है। तो अगर ये आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। आईपीएल 2008 के विजेता को भी पूछा गया था। तो आईपीएल 2008 में जो आईपीएल हुआ था उसका विजेता कौन था? वो था दोस्तों राजस्थान। हीरे की खान भी पूछा गया। हीरे की खान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन रहा होगा वो पन्ना क्या है? ये हीरे की खान यहाँ पर है। एक प्रश्न आया था मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के? तो पंडित रविशंकर शुक्ला मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्य उन्होंने किया था। दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ? यह भी प्रश्न पूछा गया था। प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था। किसके बीच? बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच प्लासी में ये युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। यही प्रश्न आया था। आप लोग दोस्तों अपने प्रश्नों को भेज सकते हो इस नंबर पर 7379346744। इस पे आप अपने प्रश्नों को सेंड कर सकते हैं। आपके जो अगले नेक्स्ट एग्जाम जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे। एक जय विलास महल भी पूछा गया था। जय विलास महल कहाँ पर है? तो ये है ग्वालियर में। कहाँ पर है दोस्तों? तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर में ये महल है। धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। ये प्रश्न आया था शायद, ऐसा छात्रों ने भेजा है। गोहर महल पूछा गया, गोहर महल के बारे में। तो ये किसके लिए? कुदसिया बेगम के लिए। और दोस्तों चीनी का कटोरा भी पूछा गया था। तो नरसिंहपुर को चीनी का कटोरा कहते हैं। तो ये कुछ प्रश्न जो हमारे पास छात्रों ने भेजे हैं उसको मैंने आपको बताने की कोशिश की जीएस के। तो और आप प्रश्नों को भेज सकते हो, मैंने आपको नंबर बताया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो प्रतिदिन एनालिसिस होगा उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।